Hey beautiful souls, welcome back to the channel. Today we are diving into one of the most talked about skincare treatments out there, that is retinoid cream. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक सच में एक्नेज, रिंकल्स और पिगमेंटेशन के लिए काम करता है. Then this video is for you. Let's get into it. पहले ही बता दे रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ क्योंकि मैं पास्ट 1 साल से इसको यूज़ कर रही हूँ और इसके रिजल्ट्स यार आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन यू इन द वर्ड्स. इतने अमेजिंग है, इतने ज़्यादा अच्छे इसके जो रिजल्ट्स मुझे मिले हैं पर्सनली वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. बट मैं पहले ही आप लोगों को बता देती हूँ डिस्क्लेमर कि आप इसको बिना डर्मेटोलॉजिस्ट के यूज़ नहीं कर सकते हैं. इफ़ यू वांट टू यूज़ इट, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से जाओ, उनसे प्रिस्क्राइब कराओ, देन यू कैन यूज़ इट. और इसको यूज़ करने के लिए भी तरीका थोड़ा अलग है. आपको सनस्क्रीन स्किप नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं इसको यूज़ करने के लिए. सो वन बाय वन हम सारी चीज़ों पर बात करेंगे. फर्स्ट लेट्स स्टार्ट कि मैंने ये जब शुरू करा था तो मेरे दिमाग में क्या क्या चीज़ें थी इसको स्टार्ट करने से पहले, और मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी क्या था क्या नहीं था. लेट्स स्टार्ट विद दिस. जब मैं इसको यूज़ करने वाली थी मेरे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स थे कि यार ये काम करेगा मेरी स्किन पे या नहीं, क्योंकि मैं इसको पिछले 2-3 साल से ऑब्वियसली देख रही थी. सिर्फ देखती थी, मन बनाती थी, फिर छोड़ देती थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्श एक तरीके से आप बोल सकते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट है. और वैसे तो रेटिनॉल आते हैं और मैंने पहले जब शुरुआत करी थी तो खैर वो रेटिनॉल से ही शुरुआत करी थी. एक फॉक्सटेल का रेटिनॉल आता है डार्क ब्लू कलर का, वो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था इसको स्टार्ट करने से पहले. और मैंने इसकी इतनी सारी वीडियोस देखी थी तो मेरा मन करता था यार कि मुझे अपनी एक एज में इसको स्टार्ट करना ही करना है. तो क्योंकि मुझे इसके बेनिफिट्स लेने थे जब मैं अपनी एक उम्र में पहुँचूँ ना 40-45 में, और जब मैं अपनी स्किन देखूँ यार स्टिल आई डो नॉट हैव द रिंकल्स और एक्नेज प्रॉब्लम, पिगमेंटेशन. क्योंकि यार एक एज के बाद ना आपकी स्किन बहुत गंदी होने लगती है, आपका मन भी नहीं करेगा मिरर उठा के देखने का. सो मैं वो चीज़ें ना अपने आगे जाके फ्यूचर में रिग्रेट नहीं करना चाहती थी, तो इसलिए मेरा बहुत मन था कि मुझे इसको यूज़ करना है. दैट्स वाई आई स्टार्टेड रेटिनॉल. बहुत ही मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन के साथ मैंने स्टार्ट किया था और उसको पूरा एक ट्यूब यूज़ करने के बाद आई डायरेक्टली स्विच टू दिस. एंड सच बताऊँ स्टार्टिंग में देखो मुझे 2-3 वीक्स तक थोड़ी सी इरिटेशन होती थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई है कॉन्सेंट्रेशन में. 0.025% आता है और इसमें 0.050% भी आता है अगर आप वो यूज़ करना चाहते हो. बट मैं हमेशा रिकमेंड करूँगी कि आप पहले एक लो कॉन्सेंट्रेशन से यूज़ करें. अगर आप वो यूज़ करना चाहते हो तो आप वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी यूज़ कर सकते हैं. वो मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स जैसे हैं जो दे रहे हैं. एक तो मैं हाइफन का रिकमेंड करना चाहूँगी अगर आप लोगों को देखना है, और दूसरा फॉक्सटेल का यूज़ कर सकते हैं. ब्लू कलर का आता है ट्यूब पंप वाला, आप उसको यूज़ करके देख सकते हैं. तो आप पहले अगर रेटिनॉल स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप रेटिनॉल की तरफ जाए. रेटिनॉल बहुत ज़्यादा हाई इसमें वेरिएंट्स होते हैं तो ये ज़्यादा हाई हो जाता है. ठीक है, इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं वो मैं आप लोग को क्लियर कर देती हूँ. मुझे क्या क्या बेनिफिट्स मिले वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ. जब मैंने इसे स्टार्ट किया था मैं इतनी श्योर नहीं थी कि मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा. लिटरली मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला इसको यूज़ करने के बाद. ठीक है, एकदम से आप चीज़ें नहीं कर सकते हैं कि भाई आपको रिजल्ट्स 2 या 3 दिन बाद यूज़ करने में मिल जाए या 1 महीने में 2 महीने में मिल जाए. नहीं, आपको वेट करना पड़ेगा कम से कम 4-5 महीने. देन आपको विजिबल होंगे रिजल्ट्स. धीरे धीरे आप उसको महसूस करने लगोगे कि नहीं यार अब मेरे जो प्रॉब्लम्स है वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहे हैं. और एक्नेज पे तो ये बहुत अच्छा काम करता है. अगर किसी के एक्टिव एक्नेज हैं और वो अगर चाह रहे हैं उनको कम करना तो यार ये तो बेस्ट है उनके लिए. बाकी अगर आप एंटी एजिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं. आपके फेस पे पिगमेंटेशन है, आपकी स्किन डल हो चुकी है, स्किन को क्लियर करना है तो आप इसको एक तरीके से ऑल इन वन सॉल्यूशन बोल सकते हैं क्योंकि ये बहुत चीज़ों में काम करता है. एंड दिस इज़ काइंड ऑफ अ मैजिकल प्रोडक्ट. यस, मेरा मेथड ये था लगाने का कि मैं हमेशा पहले मॉइस्चराइज़र लगाती थी, स्किन को मॉइस्चर करती थी, अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाती थी एक थिक, और उसके बाद मैं इसको अप्लाई करती थी. एंड देन यहाँ के कॉर्नर, नोज़ कॉर्नर और ये लिप्स के कॉर्नर हो गए और आईज़ एरिया, पूरे अंडर आई एरिया और ये ऊपर का, ये सब मैं छोड़ के
बाकी सब जगह इसको अप्लाई करती थी, नेक वगैरह सब पे, और उसके बाद भी मैं मॉइस्चराइज़र लगाती थी, क्योंकि मैं चाहती नहीं थी कि अगर ये भले फ़ायदा ना करे मेरी स्किन पे, पर मुझे नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं पीछे चली जाऊँ और अपनी स्किन को सही करने के लिए। तो इसलिए मैंने धीरे-धीरे बहुत बहुत ज़्यादा केयरफुल होके ये स्टार्ट किया है। एंड अब ये मेरी स्किन इतनी ज़्यादा यूज़ टू हो चुकी है कि मैं 0.50 पे जा सकती थी, बट स्टिल मैंने इसी को चूज़ किया अभी भी। ये मेरा सेकंड ट्यूब है। प्राइस जो है वो है सिर्फ 205 रुपये। आप इमेजिन कर सकते हो 205 रुपये में आपको इतनी अच्छी ट्रीटमेंट मिल जाती है। ऑल्दो मैंने ट्रीटमेंट लिया था, क्यू स्विच लेज़र ट्रीटमेंट जो मैंने लिया था, उससे मेरे फ्रेकल्स काफ़ी हद तक कम हो गए थे, क्योंकि फ्रेकल्स थे मुझे एक टाइम पे। मैं सनस्क्रीन नहीं लगाया करती थी। मैं पर्सनली अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं सनस्क्रीन नहीं लगाती थी कॉलेज टाइम पे, बहुत कम लगाती थी, मतलब कभी लगा लिया छोड़ दिया। और उस टाइम पे इतना नॉलेज भी नहीं होता यार आप लोगों को कि आप जाके, आज के तो जनरेशन एडवांस है यार, आजकल तो लोगों को क्या नहीं पता है, आजकल के बच्चों को जो आज की एज में 20, 21, 22 ईयर्स की गर्ल्स हैं, वो लोग आजकल सब कुछ उन लोगों को पता है, हम लोगों को नहीं पता था। सीरियसली बोले मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि स्किन केयर के बारे में। धीरे 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 करके जब मैंने देखना शुरू करा, लोगों को पढ़ना शुरू करा, तब मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज हो गया। और अपनी स्किन को लेकर तो मैं आज इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं कुछ भी अप्लाई करूँगी ना, मुझे पता है ये चीज़ काम करने वाली है, क्योंकि मैं अपनी स्किन को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुकी हूँ। एंड आई नो व्हाट इज़ बेस्ट फॉर मी एंड आई नो व्हाट इज़ नॉट। सो आपको इतना इंटरेक्ट अपनी स्किन के साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इसे बिना डर्मेटोलॉजिस्ट के सजेशन के स्टार्ट किया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस प्रोडक्ट। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट प्रोज। तो प्रोज इसके क्या है कि आपको एक बहुत अच्छी क्लियर स्किन मिल जाती है इसको यूज़ करने के बाद। आपके जो स्किन टेक्सचर है, जो स्किन टोन है, उसमें इम्प्रूवमेंट होता है। नेक्स्ट आपके जो अगर ब्रेकआउट्स हैं, एक्नेस प्रॉब्लम है, वो भी बहुत ज़्यादा हद तक ठीक होना शुरू हो जाते हैं, उसमें आपको सुधार दिखता है। और लास्टली आपको तो पता ही है, मैं तो यूज़ करती हूँ इसको एंटी एजिंग, एज अ एंटी एजिंग प्रोडक्ट, तो उसमें तो यार बेस्ट है ये। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्स ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो कॉन्स इसके सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इनिशियल इरिटेशन, जो कि मैंने भी फेस करी थी और इसको यूज़ करने के बाद होती है। माइल्ड इरिटेशन आपके कॉर्नर ऑफ द नोज़, कॉर्नर ऑफ लिप्स और अंडर आइज़ के इधर कॉर्नर्स में हो सकती है इरिटेशन। हालांकि आप उसको ठीक से यूज़ कर रहे हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप उसको यूज़ ठीक से नहीं कर रहे हो तो इससे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर थोड़ा बहुत इरिटेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि स्किन आपकी यूज़ टू होने लगती है उसके लिए। तो स्टार्टिंग में 2 to 3 वीक्स मुझे भी इरिटेशन रही थी। यहाँ पे हल्का हल्का सा मुझे जलन सी होती थी, ठीक है, बट इट्स ओके, क्योंकि आप कोई भी नई चीज़ अपने फेस पे लगाने जा रहे हो तो स्किन को उसके लिए यूज़ टू होना बहुत ज़रूरी है, तो वो बहुत नॉर्मल है कम्प्लीटली, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सन सेंसिटिविटी। इससे सन सेंसिटिविटी होती है, तो जब आप इसको यूज़ करते हैं तो नेक्स्ट डे आपको डे टाइम में सनस्क्रीन लगाना मैंडेटरी है। बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे आपकी स्किन की धज्जियाँ उड़ जाएंगी, आई एम टेलिंग यू पहले ही, ठीक है। तो इसलिए इसके साथ सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। एंड 2 to 3 टाइम्स रीअप्लाई आपको सनस्क्रीन करना ही पड़ेगा। तो अगर आपको इसके रियल बेनिफिट्स जानने हैं, रियल बेनिफिट्स देखने हैं, तो आपको एक कंप्लीट प्रॉपर जो रूटीन फॉलो करते हैं वो करना होगा। देन आप इसके विजिबल रिजल्ट्स आप देख सकते हैं। एंड येस, आई हैव सीन दिस, तभी मैं आप लोगों को यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाता है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, लैक्टेटिव मदर हैं, तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। और या फिर कंसीव करने का सोच रहे हैं तो भी आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। जब भी रेटिनॉल या रेटिनॉइन स्टार्ट करें, मैं हमेशा आप लोगों को दोबारा ये चीज़ रिमाइंड करा देती हूँ, एक लो कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट करना है। कभी भी हाई की तरफ मत जाना, क्योंकि उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एंड नाउ मैं आपको बता रही हूँ सैंडविच मेथड, मैं इसको कैसे यूज़ करती हूँ। अभी मैं कैसे यूज़ कर रही हूँ, तो मैं पहले पेप्टाइड्स सीरम लगाती हूँ, ठीक है, विच इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन, क्योंकि आपके रिंकल्स में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ उसमें होती है, बहुत हेल्प करता है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले, और बहुत लाइट इंग्रेडिएंट होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं है, तो बहुत लाइट है, तो वो माइल्ड होता है बहुत ज़्यादा, तो आप इसको इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। प्लस आप इसके साथ कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि कोजिक एसिड हो गया, या विटामिन सी हो गया, या फिर सैलिसिलिक एसिड हो गया, और भी बहुत ज़्यादा ट्रांसैमिक एसिड से वगैरह सब जो होते हैं, जैलिक एसिड, आप इसके साथ यूज़ नहीं कर सकते। आप अगर इसको लगा रही हो तो आप सिर्फ मैं जो लगाती हूँ पेप्टाइड्स लगाती हूँ, ठीक है।
जो कि बहुत ज़्यादा माइल्ड होता है। तो पेप्टाइड्स लगाती हूँ, उसके बाद मैं अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, देन इसको लगाती हूँ। स्टार्टिंग में मैंने जब शुरू करा था तो मैं कोलेजन और पेप्टाइड एक सीरम आता था रेजुश्योर का, मैंने वो परचेज़ किया था। वो बहुत बहुत ज़्यादा सस्ता है, 150 रुपीज़ में बहुत अमेजिंगली वर्क करता है। मैं उसका लिंक ज़रूर नीचे मेंशन कर दूँगी। इफ़ यू वांट टू यूज़, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। तो वो आप डायरेक्टली ऐसे भी यूज़ कर सकते हो कि अगर आप चाह रहे हो बहुत अच्छा सा एक सीरम यूज़ करना और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में, तो 150-160 रुपीज़ में आपको अमेज़न पे बहुत ईजिली मिल जाएगा। और बहुत बेस्ट सीरम है वो, रेजुश्योर नाम से है वो, कोलेजन और पेप्टाइड सीरम है, फेस सीरम। सो मैं लिंक नीचे मेंशन कर दूंगी, आप जाकर प्लीज़ चेकआउट जरूर करना और उसको खरीद लेना, ठीक है। वो आप इसको सैंडविच मेथड के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। मैं जिस तरीके से यूज़ करती हूँ वो मैं बता रही हूँ। आप तो खैर पहले डर्मेटोलॉजिस्ट से सजेस्ट करेंगे इस क्रीम के लिए, तब यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ अगर आपको चाहिए कि मैं उनके लिंक मेंशन कर दूँ जो बहुत माइल्ड होते हैं रेटिनॉल, आप उसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो नीचे आपको लिंक मिल जाएंगे, मैं उसमें शेयर कर दूँगी अपना, जो मैंने हाइफन का बताया आपको और फॉक्सटेल का बताया आपको। सो इसको हमेशा आपको रात में यूज़ करना होता है, आप इसे दिन में नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि सन सेंसिटिविटी प्रॉब्लम होती है और ये अब्जॉर्व कर सकता है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। इसलिए डे टाइम में आप इसको यूज़ नहीं करेंगे, आप हमेशा इसको नाइट टाइम में यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको हमेशा नाइट टाइम में यूज़ करती हूँ, डे टाइम में मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगी। अब मैं पहले इसको यूज़ करती थी, पेप्टाइड्स लगाती थी, मॉइस्चराइज़र लगाती थी, ट्रेटिनॉइन क्रीम लगाती थी, देन ऊपर से फिर से मॉइस्चराइज़र लगाती थी। तो दिस इज़ द सैंडविच मेथड कि आपको पहले एक मॉइस्चर क्रिएट करना होता है फेस पे, देन आप इसको लगा रहे हैं, देन आप मॉइस्चर लगा रहे हैं। क्योंकि जो बहुत ज़्यादा हार्श और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, डर्मेटोलॉजिस्ट उनको आपको बिना नेकेड फेस पे लगाने के लिए कभी भी नहीं बोलेगा, ठीक है। आपको हमेशा एक सैंडविच मेथड फॉलो करने के लिए बोलते हैं। तो सैंडविच मेथड ये होता है, अगर आपने कभी किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से सुना हो या कहीं किसी वीडियो में सुना हो, तो दिस इज़ द सैंडविच मेथड, ओके। सो मैं सैंडविच मेथड ही फॉलो करती हूँ इसको लगाने के लिए। हालांकि अब मैं ऊपर से मॉइस्चराइज़र नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ पेप्टाइड्स लगाती हूँ, मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, एंड देन आई यूज टू अप्लाई दिस, दैट्स इट। सो इज ट्रेटिनॉइन वर्थ इट? 100%। अगर आपके अंदर पेशेंस है और आप अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, देन दिस इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। ये एक ओवरनाइट मिरेकल नहीं है, लॉन्ग टर्म में इसके जो रिजल्ट्स हैं वो रियल है। स्टिक विद इट एंड योर स्किन विल थैंक यू। So that's it for today's video. If you found this video helpful, do not forget to like, share and subscribe my channel. And now I'll see you in my next video. Till then, stay fit, stay healthy, keep glowing. Thanks for watching the video.